जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। और आपको सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी के दिन करें एक चीज़ का ये दान, जिससे होगी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न। और आपको करने हैं जो परिवार की रक्षा के लिए एक ये अचूक उपाय, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु आपकी परिवार की रक्षा करेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी सारी आर्थिक परेशानी तंगियों को वो दूर करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सफला एकादशी जो कि 14 दिसंबर को शुरू हो रही है और 15 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा और 16 दिसंबर को इसका पारण होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सफला एकादशी पे अपनी क्षमता अनुसार इन 5 वस्तुओं का दान करने से कई जन्मों के पाप कटते और धन दाने की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है अन्न का दान। क्यों करें दान? शास्त्रों में अन्न दान को सर्वोत्तम दान माना गया है। सफला एकादशी के दिन भूखे और जरूरतमंद लोगों को अन्न जैसे चावल दालें का दान करने से भगवान विष्णु और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। और इसके क्या लाभ होते हैं? इस दान के प्रभाव से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और जीवन में स्थिरता आती है, जिससे दरिद्रता खुद से दूर हो जाती है। नंबर 2 काले या फिर सफ़ेद तिल का दान। क्यों करें दान? सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पौष मास में तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है और ये दान पुण्य फलदायी होता है। लाभ तिल दान से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और सभी बाधाएं दूर होती है, जो सफला एकादशी के सफलता के मार्ग में आड़े नहीं आती। और नंबर 3 है गर्म कपड़ों का दान। क्यों करें दान? यह व्रत चूंकि सर्दी के मौसम दिसंबर में आता है, इसलिए इस दिन असहाय और गरीब लोगों को गर्म वस्त्र जैसे कंबल, स्वेटर, शॉल आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और इसके क्या लाभ है? गर्म वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है। नंबर 4 फलों का दान। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद इन फलों को स्वयं ग्रहण करने से पहले किसी रोगी या जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। और इसके क्या लाभ है? फल दान करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है और यह दरिद्रता को समाप्त करके आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। नंबर 5 है घी के दीपक का दान। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण कर श्री हरि का स्मरण किया जाता है और दीपदान घी का दीपक जला के दान करने का विशेष महत्व है। इसके क्या है लाभ? घी के दीपक का दान जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, यह जीवन के अंधकार यानी दरिद्रता को दूर करता है और माँ लक्ष्मी के वास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और नंबर 6 है अपनी क्षमता अनुसार धन का दान करने से सुख समृद्धि और समाज में आपका यश में वृद्धि होती है और आपका मान सम्मान बढ़ता है। और क्यों आपको दान करना चाहिए? क्योंकि ये दान कई जन्मों के पापों को धोता है। धन, अन्न और धन्य की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे प्राप्त होती है। तो आपको कब करना है इसका शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ कि आपको ये जब आप पारण करोगे ना, पारण का समय होगा 16 दिसंबर को और आपको 7:07 से लेके सुबह का टाइम बता रही हूँ, आपको 9:11 तक इसी बीच में आपके व्रत का पारण होगा और इसी बीच में आपको दान करना है। तो ये थे दान के बारे में जानकारी। अब मैं आपको सफला एकादशी पे कौन से उपाय करने हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ। नंबर 1 है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अच्छी सेहत की कामना से श्री हरि को मौसम अनुसार फल अर्पित करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और यह फल प्रसाद रूप में ग्रहण करें। रोगी व्यक्ति भी इस प्रसाद से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आयु, सेहत और वैभव का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2 धन संपत्ति की प्राप्ति। यदि आपका कोई धन संबंधी कार्य रुका हुआ है तो प्रतिदिन प्रातःकाल जल में लाल पुष्प डाल के सूर्यदेव को अर्पित करें। शाम के समय पूजा स्थान पे घी का चौमुखी जो दीपक जलाए माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक कार्य जल्दी पूर्ण होते हैं। नंबर 3 परिवार की रक्षा। श्री हरि को रेशम का पीला धागा चढ़ाए, फिर इस धागे को हाथ में लेके 108 बार जो राम रामाय नमः मंत्र का जाप करे। इस बाद पुरुष अपने इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध ले। यह परिवार की रक्षा के लिए और सद्भावना बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ उपाय माना जाता है। और नंबर 4 है व्यापार के क्षेत्र में लाभ के लिए। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र समर्पित करें।
ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल होती है। और नंबर 5 है घर में सुखाली और सुख समृद्धि के लिए। सफला एकादशी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ 9 मुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा घर में शांति बनी रहती है। और नंबर 7 है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपके विवाह में किसी न किसी तरह की बाधाएं आ रही है तो सफला एकादशी के दिन एक लोटे में हल्दी मिला के जल लेके केले की जड़ को अर्पित, इससे विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर होती है। इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 9 धन प्राप्ति के लिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। जल में अभिषेक करते समय दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। और नंबर 10 है दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का उपाय। जल्दी विवाह और दाम्पत्य जीवन में मधुरता और मजबूती के लिए आपको इसी दिन केले के पेड़ पे कच्चे जो सत्तू का लेप करें। इसके बाद उस पेड़ की पूजा करें। धार्मिक मान्यता के ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है और विवाह योग्य महिला और पुरुष का जल्दी विवाह भी हो जाता है। और नंबर 11 है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के लिए उपाय। यदि आपके अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी आपकी नौकरी या व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे में किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। मान्यता है कि इससे कार्यों के बीच आने वाले विघ्न समाप्त होते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन पीले रंग का कपड़ा दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 12 है पापों से मुक्ति के लिए उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी के दिन की रात को भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान करने के बाद रात के समय में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाए और प्रार्थना करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। नंबर 13 पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति। यदि आप पे पितृदोष या काल सर्प दोष है तो सफला एकादशी के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ पे दूध और जल चढ़ाए। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए। दिया जलाने के बाद सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितृदोष और काल सर्प दोष दूर होता है। तो ये थे कुछ उपाय जो आपको सफला एकादशी पे जरूर करने हैं। हमारा चैनल ज्ञान लो किसी भी तरह का दावा नहीं करता। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।